गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है, सेशन इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का मैं अभिषेक सुमन बहुत बहुत स्वागत है, इकबाल अभिनंदन करता हूं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अल्फा सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम रोज हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ और हिस्ट्री के सवाल मैं लेकर आया हूं आपके सामने। आप जानते हैं कि हम मेडिवल इंडिया पर पहुंच चुके हैं और मेडिवल इंडिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आज मेरे पास में हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following sultans of Delhi was appointed as Amir-e-Tuzuk, master of ceremonies before becoming the sultan? निम्नलिखित या दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान को बनने से पहले अमीर ए तुजुक समारोह संचालक नियुक्त किया गया था? तो हम सब जानते हैं जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई, तो उसी ने अपना अमीर ए तुजुक यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनी अपने ही भतीजे या दामाद को नियुक्त किया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अलाउद्दीन खिलजी। और आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन पर्शियन? जौहर की घटना का फारसी में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है इब्न बतूता। आप जानते हैं कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, लेकिन उससे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान किया था और राणा हमीर देव को पराजित किया था, तो वहीं पर उसकी पत्नी रंग देवी के साथ या रंग देवी के द्वारा जल जौहर कर लिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि हुए हैं अमीर खुसरो। इसका मतलब जौहर की घटना का जो सबसे पहला उल्लेख हुआ है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज अमीर खुसरो। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लोथ मार्केट वॉज नोन एज? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार व्यवस्था के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में जब उसने 3 प्रकार के अलग अलग मार्केट्स या बाजार स्थापित किए, उसमें कपड़ा बाजार को सराय अदल कहा जाता था। राइट आंसर इज सराय अदल। मंडी का मतलब बाजार है, मुनैया का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर, और शहनाए मंडी का मतलब है बाजार अधीक्षक यानी कि बाजार का प्रमुख। राइट आंसर इज सराय अदल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किए? तो आप जानते हैं कि सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत का विस्तार करके उसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाने वाला कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान शुरू किया और अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पहुंचाया। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है? पहले ऑप्शन में देता है मोती मस्जिद। आप जानते हैं एक मोती मस्जिद आगरा में है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया यानी कि मुगल बादशाह। एक मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। अगले ऑप्शन में देता है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ। उसके बाद है चार मीनार, कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा या हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया अलाई दरवाजा का जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। इसका मतलब राइट आंसर इज अलाई दरवाजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शहनाई मंडी वह अधिकारी था जो वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों का रजिस्टर रखने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है, यस। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में केवल एक केंद्रीय बाजार स्थापित किया था जहां सभी वस्तुएं एक साथ बेची जाती थी। गलत। इसने तो अपने शासनकाल में कई प्रकार के बाजार स्थापित किए थे।
मुख्य रूप से तीन प्रकार के बाजार। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत। ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रेन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर प्रचलित हुआ करते थे? तो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय में तीन प्रकार के कर लगाए जाते थे। खराज, घरी और चरी। ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगाए गए थे। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8। सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा निर्माण करवाया गया दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह का दौरा किया था? ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली सल्तनत में एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की और यही वो सबसे पहला सुल्तान बना जिसने जाकर विजिट किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को, यानी कि दरगाह अजमेर शरीफ को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। बिल्कुल सही। जब इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की और दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ जाने के कारण, अकाल पड़ जाने के कारण वहां पर उतनी भी पैदावार नहीं हुई जितनी आमतौर पर हो जाया करती थी, तो इसने अपने एक कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की जिसको दीवाने अमीर कोही कहा जाता था। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मुख्य रूप से सेना को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। गलत। यह संबंधित था सिंचाई और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन से। इसका मतलब केवल फर्स्ट, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो आप जानते हैं कि मंगोलों के लगातार आक्रमण करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी पहुंचाया और देवगिरी का नाम बदलकर उसने क्या रख दिया? दौलताबाद। हालांकि पिछले साल अब दौलताबाद को फिर से क्या कहा जाने लगा है? देवगिरी कहा जाने लगा है। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर, चंगेज खान, मोहम्मद गौरी या गजनी का महमूद? चंगेज खान का आक्रमण हुआ 1221 में, गौरी का आक्रमण पहला 1175 में और महमूद गजनवी का 1000 ईस्वी में। लेकिन पूछा है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश आप जानते हैं 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ किसका? तैमूर का। जब तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था तो उसी के शासनकाल में 1398 में हुआ तैमूर का इन्वेजन या तैमूर का आक्रमण। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी? सिरी सबसे पहले देता है। सिरी, हम जानते हैं सिरी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जहांपना, किलाए राय पिथौरा या तुगलकाबाद? यस, दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों या शासकों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, फिर 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक और फिर 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक, यानी कि 1 2 3। ऑप्शन ए में ही आपके पास क्या है? 1 2 3, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? नसीरुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक?
आप जानते हैं जब दिल्ली का सुल्तान बना नसीरुद्दीन खुसरो खान, तो इसी के खिलाफ विद्रोह किया पंजाब में तैनात गाजी मलिक ने। और यही गाजी मलिक और यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो आप जानते हैं भारत के इतिहास का दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शिया वंश हुआ सैयद वंश, और इन्हीं को माना जाता है कि ये पैगंबर मोहम्मद के क्या थे, वंशज थे। सैयद वंश जो भारत के इतिहास का पहला शिया वंश कहलाता है। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप जानते हैं सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने, उसके बाद आया मुबारक शाह, उसके बाद आया मोहम्मद शाह, उसके बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह। 4 1 2 3, यानी कि सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, 2 3 4, और फिर आएगा, सॉरी, सबसे पहले आएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अंततः जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो हम सब जानते हैं लोदी वंश का सबसे पहला सुल्तान हुआ बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी ने ही 1484 ईस्वी में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उस समय जौनपुर का आखिरी सुल्तान हुआ करता था हुसैन शाह। उस समय जौनपुर का सुल्तान हुआ करता था हुसैन शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश हुआ लोदी वंश, और लोदी वंश का आखिरी सुल्तान कौन हुआ? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? भाई आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ है? इब्राहिम लोदी। इंग्लिश में गलत लिखा है, ही वॉज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के द्वारा स्थापना की गई, या ये तुगलक वंश का, या ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसको हराकर और मारकर बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की? तो हम जानते हैं लोदी वंश। लोदी वंश में 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने। लेकिन आगरा के नाम से नहीं, सिकंदराबाद के नाम से। दिल्ली सल्तनत की मस्जिदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की मोठ की मस्जिद का निर्माण लोदी वंश के दौरान हुआ, सही बात। दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण लोदी वंश के दौरान हुआ, जी नहीं, तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी बेगमपुरी मस्जिद। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत। भारत इस्लामी वास्तुकला के दोहरे गुंबद की विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के द्वारा शुरू की गई थी? डबल डोम सिस्टम। तो आप जानते हैं इसको शुरू किया लोदीज ने, यानी कि लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश। शर्की वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस वंश की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी।
आपको बताना है गलत, ये तो सही है। मलिक सरवर के ही द्वारा, जिसके द्वारा मलिक उस शर्क की उपाधि धारण की गई। शर्की वंश ने आगरा सल्तनत पर शासन किया? जी नहीं, आगरा पर नहीं, इन्होंने शासन किया जौनपुर में। 1479 में बहलोल लोदी द्वारा सुल्तान हुसैन शाह की पराजय के बाद इस वंश का अंत हो गया, सही है। लेकिन हालांकि 1484 में इसने अंतिम रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। इसमें दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है? गलत। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और मुगल साम्राज्य से संबंधित सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। बाबर की लड़ाइयों के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और राणा सांगा को पराजित करके उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1527 में बाबर और हेमू के बीच में लड़ी गई, गलत। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, 1556 में, और वो भी अकबर और हेमू की सेना के बीच। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी बाबर का पूरा नाम है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। चंदेरी के मेदनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने अपनी सेनाओं के साथ राणा सांगा का साथ दिया और किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई? बाबर के खिलाफ, जो कहलाता है 1527 में बैटल ऑफ खानवा, यानी कि खानवा का युद्ध। ये कहलाता है बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर की सेना और किन के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया? तो हम सब जानते हैं 1527 में खानवा के युद्ध में एक तरफ थी बाबर की सेना और दूसरी तरफ था राणा सांगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में बारूद के इस्तेमाल के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार कीजिए। बाबर ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए उत्तर भारत में बारूद का इस्तेमाल आम कर दिया। इब्राहिम लोदी ने पहली बार दक्कन क्षेत्र में बारूद का इस्तेमाल किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सबसे पहली बार बाबर ही हिंदुस्तान में बारूद लेकर आया था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा कौन था? अस्करी, हुमायूं, हिंदाल या कामरान? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं बाबर के चारों बेटों में सबसे बड़ा है हुमायूं, दूसरे नंबर पर है कामरान, तीसरे नंबर पर है अस्करी और चौथे नंबर पर है हिंदाल। सबसे बड़ा पूछा है तो लीजिए हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच में लड़ी गई, तो हम सब जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1526 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने पादशाह की उपाधि धारण की? आसान सवाल। बाबर के द्वारा 1507 ईस्वी में काबुल में पादशाह की उपाधि धारण की गई थी। पादशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल बादशाह माना जाता है बाबर।
नेक्स्ट, सालों तक भटकने के बाद बाबर ने डैश में काबुल पर कब्जा किया 1504 में। बाबर ने काबुल पर अधिकार 1504 ईस्वी में किया था। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर ने बनवाया था, यह डैश में स्थित है। तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में है आराम बाग, जहां पर इनिशियली बाबर को दफनाया गया मरने के बाद, और आगे चलकर उसका मकबरा बनवाया गया मुबारक यूसुफजई के द्वारा शेर शाह सूरी के शासनकाल में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। 1530 में बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। फारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाने जाने वाले मुगल सम्राट का नाम बताइए। पर्शियन आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने वाला मुगल एम्परर यहां पर पूछा गया है। और ये कौन है? मुगल बादशाह हुमायूं, 1530 से लेके पहले 1540 तक, और फिर 1555 से लेके 1556 तक। मुगल बादशाहों को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा बाबर, फिर आएगा हुमायूं, उसके बाद अकबर और शाहजहां। 3 2 1 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तिमुरिद परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण इनमें से किस क्षेत्र पर था? तो हम सब जानते हैं अफगानिस्तान और पंजाब। अफगानिस्तान का काबुल, कंधार और पंजाब का क्षेत्र कामरान को दिया गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। करेक्ट। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। गलत। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को हराकर शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। शेर खान ने चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसे डैश भागने पर मजबूर कर दिया। तो हम सब जानते हैं हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ कहां भागा? ईरान यानी कि पर्शिया। फारस। दिल्ली में हुमायूं ने इनमें से कौन सा शहर बसाया था? हुमायूं के द्वारा दिल्ली में बसाया गया दीन पनाह। और आप जानते हैं कि दीन पनाह को ही डिस्ट्रॉय करके उस पर किलाए कुहना या पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम सब जानते हैं बिहार के सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसका निर्माण खुद शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया। मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाने पर ध्यान दिया था? ही वो शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से लेकर
पेशावर तक शेर शाह सूरी मार्ग या सड़क आजम का निर्माण करवाया, तो इसी के द्वारा हम सब जानते हैं उस पे 1700 सराय बनवाई गई, इंस। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग डैश के बीच स्थित है, कानपुर से कन्याकुमारी, दिल्ली से मनाली, दिल्ली से अमृतसर और लखनऊ से कोलकाता। दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश के द्वारा बनवाया गया था, गुलबदन बेगम, बीगा बेगम, हमीदा बेगम या माहम बेगम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? शी वॉज बीगा बेगम, या जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है। मिर्जा कामरान इनमें से किस मुगल बादशाह का भाई था? तो हम जानते हैं हुमायूं का भाई था कामरान, जिसको अफगानिस्तान का काबुल, कंधार और पंजाब का क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किस मुगल सम्राट से हुआ? अगर मुगल सम्राट से होता तो भाई मुगल सम्राट जिंदा वापस नहीं लौटता। हम सब जानते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की तरफ से लड़ने के लिए कौन गया? सेना का नेतृत्व किया मान सिंह ने। दक्कन की ओर अकबर का पहला अभियान राजकुमार मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बता दीजिए, अहमदनगर मुराद के साथ किसको भेजा गया था? बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अधम खान या मान सिंह? तो ध्यान रखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों को उनके संबंधित पदों से मिलाइए। सबसे पहले देता है राजा टोडरमल, तो हम सब जानते हैं राजा टोडरमल वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। एक के साथ मिलान होता है सी का, और आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें एक के साथ मिलान है सी का, अबुल फजल, यानी कि 2 प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर। उसके बाद है अब्दुल रहीम, कल्चरल मिनिस्टर एंड सिंगर, माफ कीजिए, सबसे पहले आता है राजा टोडरमल जो कि अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, एक के साथ होगा सी का मिलान। उसके बाद आता है 2 प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार, 3 अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस मिनिस्टर और तानसेन था कल्चर मिनिस्टर एंड सिंगर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल के अकबर का राज्याभिषेक 1556 में डैश के कालानौर में हुआ? पंजाब। पंजाब का गुरदासपुर, और पंजाब के गुरदासपुर का ही कालानौर नामक स्थान। तानसेन, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, गलत। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि भी मिली थी? मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, राजा टोडरमल और बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम सब जानते हैं बैरम खान और बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम, यही दोनों क्या कहलाते थे? खाने खाना। नेक्स्ट,
मुगल सम्राट अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। सही। उसने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। गलत। उसने 1602 में सम्राट घोषित किया। गलत। वह बहुत पढ़ा लिखा था और कई भाषाएं जानता था। बिल्कुल गलत। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर। और अकबर के शासनकाल में रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट। अकबर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। राइट। उसने बीजापुर राज्य को हराया और अपने साम्राज्य में मिलाया। गलत, क्योंकि बीजापुर को मिलाने वाला था औरंगजेब। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। सही। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी ओनली 1 and 3। और लास्ट है, जब अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की तो डैश मनसबदार का सबसे निचला ग्रेड हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 10। तो हम सब जानते हैं मनसबदारों का निचला ग्रेड हुआ करता था 10 का। तो दोस्तों ये थे मुगल काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी और कल फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।